हेलो गाइस, मैं प्रांजल सिंह गई आपकी न्यू बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमारी नीट और बोर्ड दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए सबसे पहले हम इस टर्म का मतलब समझते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? एक सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें पेरेंट्स क्या देता है, गिव बर्थ टू एन ऑफ स्प्रिंग, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हमारा रिप्रोडक्शन। अब जो ये प्रोसेस है हमारी क्या होती है, दो टाइप से होती है। एक होती है हमारी एसेक्सुअल प्रोसेस होती है और दूसरी होती है हमारी सेक्सुअल प्रोसेस होती है। दोनों प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए सबसे पहले हम शॉर्ट में समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एसेक्सुअल ये क्या होता है? यूनिपेरेंटल मीन्स ओनली वन पेरेंट इज केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, एंड सेक्सुअल इज biparental means it require two gametes, two parents for fusion. ओके, तो हम इसके टाइप समझते हैं। एक होता है हमारा फिजन, फिजन के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर दूसरा होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन, फिर तीसरा होता है हमारा बडिंग। ये हो गए इसके कुछ टाइप्स जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर सेक्सुअल के कुछ इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि होता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले वाला टाइम पीरियड। फिर दूसरा होता है हमारा फर्टिलाइजेशन, फिर तीसरा होता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वाला टाइम। अभी हम जो टर्म यहाँ यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन, इस टर्म का मतलब क्या होता है? इस टर्म का मतलब होता है फ्यूजन। फ्यूजन किसका? मेल और फीमेल गैमीट का। उसके पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं, जैसे कि है लाइफ स्पेन। इसका मतलब क्या होता है? तो जो हमारा टाइम पीरियड होता है हमारी बर्थ से लेके हमारी नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हमारा लाइफ स्पेन। बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं और आपके नीट में पूछे भी जाते हैं, जैसे कि एक क्रो की पिक्चर दे दी आपको और फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई दिस ऑर्गेनिज्म और इसकी लाइफ स्पेन कितनी है। तो क्रो की लाइफ स्पेन एग्जाम्पल से देखते हैं। क्रो की लाइफ स्पेन कितनी होती है? हमारी 30 ईयर्स होती है। डॉग की लाइफ स्पेन हमारी कितनी होती है? 16 टू 18 ईयर्स होती है। और भी ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बीइंग है, 60 टू 80 ईयर्स होती है। तो ये हो गई लाइफ स्पेन। अब हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म देखते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि नो ऑर्गेनिज्म, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं होता है। पर एक एक्सेप्शन भी दिया गया है। एक्सेप्शन दिया गया है किसका? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं होता। तो हमने ऐसा क्यों बोला कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं होता? एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक अमीबा है, ये डिवाइड हुआ इसके दो डॉटर सेल में, तो क्या होती है? पेरेंट आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है, मगर यही सेम आइडेंटिटी हमारी किस में एग्जिस्ट करती है? हमारे डॉटर सेल में। वन न्यूक्लियाई डिवाइड होता है दो न्यूक्लियाई में, और वही सेम आइडेंटिटी किस में एग्जिस्ट करती है? हमारी डॉटर सेल में। इसीलिए हम बोलते हैं नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं हमारे एसेक्सुअल और सेक्सुअल को। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है? ये यूनिपेरेंटल होता है। अब यूनिपेरेंटल का मतलब क्या होता है? कि सिर्फ एक ही पेरेंट क्या होता है? कैपेबल होता है ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। इसके बहुत सारे टाइप्स देखेंगे फिर उससे हम समझेंगे। और इसमें पहले हम इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, नो वेरिएशन अकर। और इसमें जो कोई भी, या तो फिर जो इसका सिंगल पार्ट होता है या पूरी बॉडी होती है, वो रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह एक्ट करती है। ओके, एंड कोई वेरिएशन नहीं होता है। और हमने सेल डिवीजन क्लास 11th में पढ़ा है। तो ये कैसे डिवाइड करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो ये हम नोट डाउन कर लेते हैं कि ये कैसे डिवाइड करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? हमारा बाय पेरेंटल होता है। ठीक है, इसमें हमारे वेरिएशन भी होता है। और ये हमारी किस प्रोसेस से होता है? ये होता है हमारे मियोसिस से। तो कौन सा रिप्रोडक्शन ज्यादा बेटर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें हमें इतनी सारी वैरायटीज मिलती हैं और ये अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी भी नहीं होते, वाइल ये अपने पेरेंट्स की डिक्टो टू कॉपी होते हैं।
अब हम एक टर्मिनोलॉजी समझेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। इस टर्म का मतलब क्या होता है? वैसे तो ये जो टर्म है ये किस में कंसीडर्ड की जाती है? हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट क्यों कंसीडर्ड की जाती है हम ये भी पढ़ेंगे। तो ये एक सिंपल क्या होता है, एक सिंपल डेफिनेशन समझते हैं, जो सोमैटिक पार्ट होता है। अभी सोमैटिक पार्ट क्या होता है? सोमैटिक पार्ट वो पार्ट होता है अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा जो हमारे पार्ट्स होते हैं वो होता है सोमैटिक पार्ट। तो वो कैपेबल होता है रिप्रोड्यूसिंग का। तो वो जो पार्ट्स होता है वो जो रिप्रोड्यूस करता है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हमारी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हम इसको कंसीडर क्यों करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हम वो देखते हैं। क्योंकि ये देखो ये भी क्या होता है, हमारा यूनिपेरेंटल होता है, सेल डिवीजन होता है, बट इसमें कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता हमारे सेक्स या फिर गैमीट सेल का, इसीलिए हम इसको कंसीडर करते हैं एसेक्सुअल में। और ये जो होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमारे प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि हम एक नया प्लांट डेवलप कर लेते हैं, वो भी हमारे सोमैटिक पार्ट से। अब हम एसेक्सुअल के कुछ टाइप्स देखते हैं, जैसे कि एक होता है हमारा बडिंग, दूसरा होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन, तीसरा होता है हमारा फिजन। तो ये सारे क्या होते हैं, हम ये इसको डिस्कस करते हैं। बडिंग, बडिंग जैसे कि किसमें होता है? हमारी ईस्ट में। इसका एग्जाम्पल होता है ईस्ट। एक डायग्राम से समझते हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या हो गई, एक बर्ड आ गई, और यही जो बर्ड होती है इससे डिटैच हो जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर लेती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बडिंग। अब हम फ्रेगमेंटेशन समझते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन हमारा हाइड्रा में भी होता है, प्लेनेरिया में भी होता है। तो इसमें क्या होता है, कोई बॉडी है अगर वो कट हुई, ये पीसेस में कट हुई, तो वो जो कटेड वाला जो पीस है वो रिप्रोड्यूस कर लेता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? हमारा फ्रेगमेंटेशन। फिजन, फिजन का बेस्ट एग्जांपल अमीबा है। जैसे आपने पढ़ा होगा अमीबा, ये क्या होता है? दो डॉटर सेल में डिवाइड करता है, मतलब एक न्यूक्लियाई दो डॉटर सेल में डिवाइड करता है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट कि जो ये जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुई है इनको हम क्या कहते हैं? क्लोन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम इसको क्लोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होता है? सिमिलर होती हैं उनके पेरेंट्स से, इसीलिए हम इनको क्लोन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। So sexual reproduction, so it is a type of reproduction in which two gametes or two different sexes are required. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाईपेरेंटल। तो सबसे पहले हम कुछ फेज देखते हैं। हमारे तीन फेसेस होते हैं। एक होता है हमारा जुवेनाइल फेज, एक होता है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, और फिर तीसरा होता है हमारा सेनिसेंट फेज। अब हम इन तीनों फेज के बारे में पढ़ते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। जुवेनाइल फेज मतलब प्री रिप्रोडक्टिव फेज होता है। इट इज अ प्री रिप्रोडक्टिव फेज इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म अटेन सर्टेन ग्रोथ एंड मेच्योरिटी। इसमें हम क्या अटेन करते हैं? सर्टेन ग्रोथ और मेच्योरिटी, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज जहाँ की सारे ऑर्गेनिज्म कैपेबल होते हैं रिप्रोड्यूसिंग के लिए। और सेंसेंट फेज क्या होता है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जहाँ की ऑर्गेनिज्म जो स्लोली लूज करता है अपने मेटाबॉलिज्म को, अपनी पोटेंशियल को। ओके, तो ये हो गए हमारे तीनों फेज जो कि हमारे। अब हम पढ़ेंगे हमारे जो रिप्रोडक्टिव में जो तीन जो फेसेस होते हैं उनके बारे में, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसको स्टार्ट करने के पहले हम एक स्टोरी पढ़ते हैं वाटर हाइसिंथ की, जिसे हम कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। अब हम उसे टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, तो देखते हैं क्या हुआ था कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर था, इकोर्निया जिसे हम कहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर था। तो हम उसे इंडिया में लेके आए, मगर वो क्या करता है? सारी ऑक्सीजन को ड्रेन कर देता है, जिसके कारण क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी सारी फिशेस की। इसीलिए हमने उसको बोला था टेरर ऑफ बंगाल। चलिए, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं तीनों इवेंट्स जो कि हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में हमारी दो प्रोसेस होती हैं। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब होता है फर्टिलाइजेशन के
पहले वाला टाइम पीरियड, तो इसमें कौन सी दो प्रोसेस होती है ये देखते हैं। एक होता है गैमीटोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफर, जिसमें हम गैमीट ट्रांसफर करते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। इसके पहले हम एक और टर्म देखते हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। जो ऊस्ट्रस साइकिल होती है वो हमारे किस में होती है, नॉन प्राइमेट्स में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम नोट कर लेते हैं कि जो ऊस्ट्रस साइकिल किस में होती है, हमारे नॉन प्राइमेट्स में। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो हमारे प्राइमेट्स में होते हैं। अब ये नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स क्या होते हैं, अब हम इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे नॉन प्राइमेट्स होते हैं, हमारी काऊ हो गया, हमारा शीप हो गया, और जो प्राइमेट्स हैं जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में फीमेल में साइकिल होती है, जैसे कि मंकी है, एप्स हैं, ये होते हैं हमारे प्राइमेट्स होते हैं। और इसको हम थर्ड चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। एक साइकिल चेंजेस होता है जो एवरी मंथ होता है फीमेल में। ओके, पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि दो इवेंट्स होते हैं इसके, एक होता है गैमीटोजेनेसिस, दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफर। तो सबसे पहले देखते हैं गैमीटोजेनेसिस, मतलब गैमीट कैसे फॉर्म होता है। तो जो क्या होता है, गैमीट मदर सेल होता है, इसमें क्या होता है, हमारा सेल डिवीजन होता है और गैमीट फॉर्म होता है। तो हम देखते हैं कि सेल डिवीजन हमारा बेसिकली दो टाइप से होता है, एक मियोसिस होता है और एक हमारा माइटोसिस होता है। तो हमें पता है हमारा जो सेल डिवीजन होता है दो टाइप से होता है, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। सबसे पहले हम माइटोसिस लेते हैं। तो माइटोसिस में हमने क्या लिया, एक हैप्लॉइड ऑर्गन लिया हमने, हैप्लॉइड ऑर्गन एन। तो उससे क्या हुआ, हमारा गैमीट बना, और जो हमारा गैमीट बनता है वो भी क्या होता है, हैप्लॉइड ही बनता है, एन। फिर उससे हमारा जाइगोट बनता है, जाइगोट हमारा बट डिप्लॉइड होता है, 2n की कंडीशन होती है। और फिर उससे मियोसिस होता है, और मियोसिस होके हमारा क्या बन जाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और जो कि हमारा 2n होता है, जो कि हमारा क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ऐसी ही सेम प्रोसेस होती है हमारी मियोसिस में। हम एक क्या लेते हैं, एक डिप्लॉइड ऑर्गन लेते हैं। डिप्लॉइड ऑर्गन 2n की कंडीशन होती है। फिर उससे क्या बनता है, गैमीट फॉर्म होता है। गैमीट हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड कंडीशन में होता है। और फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइटोसिस होता है, और फिर नया ऑर्गेनिज्म बना, वो हमारा 2n डिप्लॉइड कंडीशन में होता है। तो ये होती है हमारी प्रोसेस गैमीट फॉर्मेशन की। अभी जो हमारे जो गैमीट्स होते हैं ये बेसिकली दो टाइप से होते हैं। एक होता है होमोगैमीट्स, होमो मतलब क्या होता है, सेम, इसको हम आइसोगैमीट्स भी बोलते हैं। और एक होता है हेट्रोगैमीट्स, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। दोनों गैमीट्स कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं। अब हम प्लांट की दो कंडीशन देखते हैं, एक यूनिसेक्सुअल होती है और एक बाईसेक्सुअल होती है। यूनिसेक्सुअल मतलब जो दोनों सेक्सेस हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट हो, और जो दोनों ही सेक्सेस सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं बाईसेक्सुअल कंडीशन। तो जो बाईसेक्सुअल कंडीशन होती है हमारी, वो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, होमोथैलिक से, होमोथैलिक से और मोनोइशियस से, मोनोइशियस से। ये हो गई हमारी क्या कंडीशन, ये हो गई हमारी बाइसेक्सुअल कंडीशन। और जो यूनिसेक्सुअल कंडीशन होती है वो होती है हमारी हेट्रोथैलिक होती है और हमारी बाइशियस होती है। अब हम एक टर्म के बारे में पढ़ेंगे, हर्मावोफोर्डाइट। ये कैसी कंडीशन होती है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होता है। जैसे कि इसके एक एग्जांपल देखते हैं हम, अर्थवॉर्म होता है, ये कुछ जैसे स्पॉन्जेस है, लीच वगैरह है, इन सब में ये कंडीशन पाई जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट देखते हैं, जो कॉकरोच होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, हमारी यूनिसेक्सुअल स्पीसीज का। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो अब हम गैमीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है उसको हम फिजिकली पास में लाते हैं फ्यूजन के लिए। फ्यूजन हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन के लिए, बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म को हम फिजिकली नहीं ला सकते हैं। जैसे कि हमारे एक्सेप्शन क्या है, हम ये देखते हैं, जैसे कि एल्गी है, हमारा फंजाई है।
तो इनको क्या होता है, एक मीडियम की जरूरत पड़ती है गैमीट ट्रांसफर के लिए। दे रिक्वायर अ मीडियम फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, अब प्लांट्स में क्या होता है, हमारे प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन भी क्या होता है, हमारे दो टाइप से होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है। दोनों को हम डिस्कस करेंगे सेकेंड चैप्टर में ब्रीफली। अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इस फर्टिलाइजेशन के बहुत सारे टर्म है, जैसे कि हम इसको फ्यूजन कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये बहुत इजी टर्म है कि फ्यूजन मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। और फिर इसके और भी टर्म है, जैसे हम इसको सिंगैमी भी कहते हैं, हमारे एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ होगा, अब देख लीजिएगा। इसको हम सिंगैमी कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब बेसिकली क्या होता है, फ्यूजन ही होता है मेल और फीमेल गैमीट का, बट एक और प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। फिर ऐसे टर्म को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या प्रोसेस होती है कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उस ऑर्गेनिज्म को हम पार्थिनोकैर्पी बोलते हैं और प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होती है हमारी, बेसिकली दो टाइप से होती है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि जो मेल और फीमेल गैमीट वहां फ्यूज हो सके। बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस क्या होता है, मेल गैमीट फ्यूज करता है फीमेल गैमीट के साइड और जो प्रोजेनी कहाँ फॉर्म होता है, इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो ये हो गया हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये हमारी फर्टिलाइजेशन के बाद वाली प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जाइगोट फॉर्म होता है और एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या प्रोसेस होती है कि जो हमारा जाइगोट होता है, जाइगोट से क्या होता है, एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है। अब वो एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है हम ये देखते हैं। सेल डिफरेंशिएशन होता है, पहले सेल डिवीजन होता है, फिर उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन होता है और हमारा एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। अब हम कुछ बेसिक टर्म देखते हैं, जैसे कि ओवीपैरस है, विवीपैरस है। ये टर्म क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब ये जो हमने ओवीपैरस और विवीपैरस बोला है, हम एनिमल को कैटेगराइज करते हैं दो वेज पे, कि जो जाइगोट है, जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के आउटसाइड हो रहा है या इनसाइड हो रहा है। तो जब आउटसाइड हो रहा होता है तो हम उसे ओवीपैरस बोलते हैं, इनसाइड हो रहा होता है तो उसे हम विवीपैरस बोलते हैं। ओवीपैरस का एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, रैप्टाइल। जैसे रैप्टाइल में ये कंडीशन देखी जाती है, और जैसे विवीपैरस एग्जाम्पल ले लो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में ये कंडीशन देखी जाती है। ओके, तो ये हो गया। और जैसे प्लांट में अगर हम देखें तो जो प्लांट में जो ओवरी होती है वो ही क्या हमारा फ्रूट फॉर्म करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।